हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो इब्राहिम्स की जो अनहाइजीनिक बिहेवियर है ना, उसके ऊपर तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, क्योंकि लिटरली उनको देख के है ना ऐसा होता है कि छी यार, ऐसे कौन रहता है। मतलब वो कहते हैं ना कि झुग्गी झोपड़ी में भी रहने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग भी ऐसे नहीं रहते होंगे शायद, है ना। और कोई झुग्गी झोपड़ी वालों का या कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ भाई, उनकी तो मजबूरी है ना, उनकी लाइफस्टाइल वैसी है भाई। वो उतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक इंसान वो फिर भी साफ़ सफाई से रहते हैं, जैसे भी घर में रहते हो, लेकिन झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी उसको साफ़ तो करके रहता है ना। इनको तो गंदगी से इतना प्यार है ना। इनके घर में लिटरली वो प्लास्टिक के टब्स में खाना देख के ऐसा लगता है कि मतलब कैसे खा लेती है। भरी हुई बिरयानी है उसके अंदर, और उसी के अंदर मीठे चावल, उसी के अंदर तीखे चावल। माय गॉड, छी छी, कैसे से लोग हैं गंदे से, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या। और ये क्या कुछ भी, अच्छा इसके कप कितने खरीद रखे हैं इसने, अनवांटेड चीज़ें कितनी भी खरीद लेगी। सूट ये बंदी एक बार पहनती है, उसके बाद में ये किसी न किसी को वो चिपका देती है, या फिर वो सालों साल तक इसके बेड्स में पड़े रहते हैं, कहीं भी पड़े रहते हैं। जूते चप्पल ये कितने खरीदती है। ये बर्तन क्यों नहीं खरीद पाते ये लोग, क्रोकरी खरीदते हुए इनको इतनी मौत क्यों आती है। कैसे इस इंसान भी। सबसे पहले जो मेरे को इसका वो बुरा लगा ना, कि जब ईद के टाइम पे ये गई थी ना, अपने मोदाहा गई थी, वहाँ पे ये बैठी हुई है बेटी खाला के घर पे, लिटरली प्लास्टिक के टब में वहाँ पे खाना खा रही। हाँ फ्रेंड्स, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बिरयानी खाना बहुत अच्छा लगता है करके खा रही है। यहाँ पे भी अगर हम इनके किचन में देखेंगे ना, लिटरली वो मग्गे जिनसे इंसान नहाता है ना, कोई गिलास नहीं खरीद सकते ये लोग। हद है भाई, हद है। रसगुल्ले, अच्छा वहाँ पे खुद को गरीब दिखाने की बहुत कोशिश करती है, और कितनी कितनी जेलस है ये बेचारी। मेहर के साथ तो ये जो बिहेवियर करती है ना, इसको देख के इतना गुस्सा चढ़ता है। और चलो जो वो भी दोनों लड़कियाँ ना, वो भी कोई कम नहीं है ना, लेकिन उनको ये चीज़ें दिखा कौन रहे हैं, उनको वो रोकती क्यों नहीं है इन चीज़ों से। इसके जितनी बड़ी तो नहीं है ना वो लड़कियाँ, फिर भी जितनी भी चाहे वो बड़ी होंगी, उस लड़की से वो मेच्योर है, उनका बिहेवियर बिल्कुल गलत है। और ज़्यादा तो क्या है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे कहते रहते हैं ना कि जो पिज़्ज़ा है वो भी रसगुल्ली 2.0 हो गई है, ऐसी हो गई वैसी हो गई। भाई सबसे पहले तो इसने उसको ऐसा बना दिया है। इन लोगों के साथ रह रहे के कहते ना, जैसी संगत वैसी रंगत वाली हरकत उसमें आ गई है, और हो गई है वो ऐसी। लालची तो देखो इनकी सारी हैं, वो तो कोई नई बात नहीं है। बाकी बिहेवियर जो हो गया ना उसका बैड, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर उसका हो गया। उसको एक कहते हैं ना कि अपने घर, अपना तो इनका है भी नहीं, लेकिन वो ऐसे समझती है कि मैं जहाँ पे हूँ ना, उस मेरे स्पेस में कोई भी दूसरा इंसान एंटर ना करे। वो दूसरे की चीज़ें समझ ही नहीं पा रही है। और दूसरा चीज़, वो थोड़ा इनसिक्योरिटी बिहेवियर करती है, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा इसलिए भी हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग उसको ट्रोल करते हैं ना, बॉडी शेप और ये वो लेगी कि इतनी छोटी है और ऐसी लगती है वैसी लगती है, भालू लगती है, वो तो करते हैं लोग उसको ट्रोल। और इस एज में एक होता है ना कि इग्नोर नहीं कर सकता है ना, छोटी से छोटी बात भी इंसान के मन को लग जाती है। लेकिन बड़ों का तो फर्ज है ना समझाने का। बड़ी है क्या, इनके घर के जो भी कहते हैं ना कि अम्मी या खाला, ये करती क्या हैं। एक तो वो उमराव चांद की तरह अस्सलाम वालेकुम ऐसे करती रहती है ड्रामेबाज शर्मीली सूटारा जी। उसको सूट दिला दो, खाना खिला दो, सूट दिला दो, खाना खिला दो, उसके बाद इनसे कुछ भी करवा लो चाहे। और एक ये जो भी आती है ये खाला, ये इनकी वही है भाई, नौकरानी रखा हुआ है इनको, तो सीधी सी बात है हाउस हेल्पर हैं ये तो। और हाउस हेल्पर की भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो भी अपना एक काम करते हैं ना, उनका भी एक प्रोफेशन होता है। लेकिन इस पेटी खाला को तो इन्होंने बस एक कहते हैं ना कि परमानेंट जो होते हैं ना 24 आवर्स वाली मेड, उस तरीके से रखा हुआ है। बुरा लगता है सुनने में ये बात, लेकिन कहते हैं ना सच्चाई कड़वी होती है, तो वही बात है और कोई बात नहीं है इसमें। और इस बच्चे को तुम लेके क्यों आई हो, जब तुम्हें इसे ना किसी फंक्शन में लेके जाना, ना कभी मॉल लेके जाना, तुमसे अच्छी तो इससे अच्छा बिहेवियर तो वो मोटर लाफी का मैडम है ना, मक्खी मैडम, वो उसके साथ फिर भी अच्छा बिहेवियर करती है ना। और इसको माँ बनना, माँ बनना, माँ बनने से पहले इंसान में ममता का होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी जैसी सेल्फिश औरत क्या माँ बनेगी, बच्चे को पैदा करने से ही माँ नहीं बन जाओगी।
बच्चा पैदा करना माँ बनना नहीं है। माँ इंसान ममता दिखाने से बनता है, और ममता नाम की तुम्हारे अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। अगर होती तो इस बच्ची के ऊपर तुम्हें दया नहीं आती थोड़ी बहुत भी? और वो पिज़्ज़ा और वो धारा दोनों इतनी जेलिस है, मतलब अपने आप को तो वो एक सेलिब्रिटी समझती हैं और उसको अपने से नीचा समझती है। अपने अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर जो आ गया है ना, कि अपने आगे दूसरे लोग इनको बहुत छोटे दिखाई देते हैं ना, बहुत कमतर दिखाई देते हैं, और खुद को ये बहुत ज़्यादा वो समझती है ना। देखो टीनेज हमने भी अभी अभी क्रॉस किया, टीनेज आके, तो टीनेज में देखो चीज़ों का बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे बुरे का क्या कहते हैं एहसास नहीं होता है इंसान को। अच्छा, टीनेज में इंसान को थोड़ा एंगर इश्यूज़ भी हो जाते हैं, थोड़ा इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है, और उसमें तो जैसे हार्मोनल इश्यूज़ वगैरह भी, पीसीओडी पीसीओएस काफ़ी बीमारियाँ भी उसको हैं थोड़ी बहुत, तो उससे भी इंसान थोड़ा हो जाता है। लेकिन एक वो होता है ना कि एक गिल्ट तो महसूस होता है ना मैं उसके बाद में 24 आवर्स। तो और वो बच्ची उसके सामने जब ये रसगुल्ले ड्रामा कर रही है ना कि मुझे तो ये पानी का गिलास भी नहीं उठाना पड़ा, ये नहीं करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ा, तो चुप कर रसगुल्ले, शर्म नहीं आती तुझे? काम करने को ये लोग कितना बैड इन्फ्लुएंस करें। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने खाना बनाते हो तो इसका मतलब आप अच्छी फैमिली से हो नहीं, आपके घर वालों ने आपका ख्याल रखा है नहीं, आपके घर वालों ने आपके नखरे नहीं उठाए। भाई हद है, घर का बेसिक काम करने में कौन सी शर्म की बात है? और नहीं किया ना तभी तुम ऐसी हो गई हो, किसी लायक नहीं हो तुम, निकम्मी हो, सही बता नहीं हो। ये तो कहते हैं ना कि किस्मत मेहरबान तो रसगुल्ली पहलवान वाली बात हो गई है, इसीलिए तुम पहलवान बन गई, वरना किस्मत तुम्हारे साथ नहीं होती ना तो क्या कहते हैं 1500 रुपये की नौकरी भी तुम्हें मिलनी नहीं थी। लेकिन वही बात है, अब जो कम एफर्ट और कम मेहनत के साथ अगर कोई चीज़ मिल जाती है ना तो उसकी इंसान इतनी वैल्यू भी नहीं कर पाता है फिर। और नहाने से तो इन सब हो, चाहे वो गुटखा किंग हो चाहे ये हो। और वो देख लेना अभी है ना, जो इसने व्लॉग डाला था ना उसमें भी दूसरे दिन तक वो पिज़्ज़ा ने भी सेम वही कपड़े पहन रखे हैं। ये भी पता नहीं वो नमाज पढ़ती है, सब कुछ करती है, लेकिन कपड़े चेंज नहीं करती, नहाती नहीं। क्या भाई तुम्हारे में ऐसे नहाने का कोई रिवाज ही नहीं है क्या? भाई मैंने देखिए कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी किसी भी चीज़ में मैंने ऐसा नहीं सुना कि भाई नहीं नहाने का कहीं कोई कॉन्सेप्ट हो, है ना। कोई भी आप करते हो भाई, भगवान को याद करते हो कोई भी, तो एक तो वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और आपकी क्या कहते हैं नहाए धोए आप खुद भी साफ़ सुथरे होगी, वो एक काम करते हो ना। ऐसे थोड़ी मुँह उठा के कोई भी काम करने लग जाते हो भाई। इनको इस बातों पे कोई इनको क्यों नहीं कुछ भी कहता है ना। और वो जो भाई ब्लश जो इसने लगा रखा था, जो पार्टी में गई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे जैसे राजस्थान में ना बहुत ज़्यादा इस वक्त क्या कहते हैं टेम्परेचर बहुत हाई गया हुआ है ना, ऑलमोस्ट 47 तक चला गया है ना। तो यहाँ पे हीट स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग भी जब ऐसा रहता है ना कि 10-15 मिनट के लिए जैसे बाहर जाकर आते हैं ना तो गाल ऐसे हो जाते हैं एकदम लाल टाइप, तो ऐसा ही लग रहा था कि उसको भी जैसे हीट स्ट्रोक लगी है, लू लग गई है जैसे उसको भी, रसगुल्ली को भी। और सच में भी राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जो भी क्या मुंबई में भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है? मुंबई में तो आई थिंक न्यूट्रली मौसम रहता है, बाकी हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। और क्या कहते हैं लोग, काफ़ी लोग इसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग बीमार भी हो रहे हैं इस चीज़ से। और छोटे बच्चों को ये कहते हैं ना कि जैसे इसके लक्षण हो जाते हैं ना, मतलब जी घबराना हो गया, वोमिटिंग जैसा फील होना हो गया, ये सारी चक्कर आना हो गया, ये लू जब लग जाती है ना बच्चों को तो उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और ये तो हर दूसरे इंसान के साथ आई थिंक यहाँ पे हो रहे हैं। तो जो भी राजस्थान से मेरे को सुन रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, दिन में 2 बार नहाओ, और अगर कोई ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर जाओ, वरना घर के अंदर ही रहो, है ना। जो भी काम करना हो ना वो सुबह 10 बजे से पहले करो या 6 बजे के बाद में करो, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं रह गया यार। रात को अभी मैं 10 बजे भी जब मैं बाहर जाके आई थी ना तो भी लिटरली रात को 9-10 बजे भी लू चल रही है ना, हीट स्ट्रोक चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कोई। और ये जहाँ तक बता रहे हैं ना ये लोग, तो गर्मी का जो टेम्परेचर है ना वो जाने वाला है ऑलमोस्ट, ये कहते हैं ना 55 या 54 डिग्रीज तक, जितना कि आज तक कभी भी नहीं गया है ना। हमारे यहाँ पास में ना जैसे चूरू में या जैसे जैसलमेर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाता है टेम्परेचर, हद से ज़्यादा जाता है चूरू के अंदर। लेकिन इस बार तो, और वो भी जो जाता है ना कि बहुत एक्सट्रीम हम जिसको मानते थे ना वो होता था 45-46,
इस बार 47-48 तक तो जा चुका है और ये 55 तक जाने की कह रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी है और बहुत ज़्यादा लोग भी मैं देख रही हूँ कवर करके निकलते हैं, सारी चीज़ें करके निकलते हैं, लेकिन यार लू लग जाती है इंसान को अननेसेसरी। कोई भी ये जैसे रसगुल्ली घूमती फिरती है ना शॉपिंग के लिए, इसके लिए उसके लिए, भाई इन चीज़ों के लिए मत घूमो। बहुत दिन पड़े हैं, अगर कि बीमार हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और पेड़ लगाओ यार, पेड़ नहीं लगेंगे ना तो देखो बहुत सारी ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पेड़ लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे तो इतने सारे पेड़ हैं घर पे, सब्जियाँ हैं, पेड़ हैं, लेकिन वो भी सारे जलते ही जा रहे हैं। तो छोड़ो, बात से मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल गई हूँ। तो रसगुल्ले की बात कर रहे थे हम। इसको ये कहते हैं ना, नहा लेती है नहीं उस दिन, तो ये आगे स्पेशली व्लॉग में आके बता रही होती है कि ओ माय गॉड आज तो मैंने नहा लिया, आज तो मैंने, जैसे कोई बहुत ही, एक कहते हैं ना कि इसको तो नहाने पे भी अवार्ड चाहिए। तो इसको कल परसों अवार्ड दिया है, वो उन लोगों ने इसलिए तो नहीं दिया है कि आप एक वीक में एक दिन नहा लेते हो रसगुल्ली सी, तो आपको अवार्ड दिया जा रहा है ना, अवार्ड पेश किया जा रहा है आपकी खिदमत में। और इसकी संगत में आने के बाद में ना गुटखा किंग, पता नहीं तो उसकी संगत में आके ये बिगड़ गई या वो इसकी संगत में आके बिगड़ा। और वहाँ पे देखो घर पे बनियान पहन के, अरे वहाँ पे तो एसी चल रही है ना, बच्चियों ने ब्लैंकेट पहन रखी, तुम टी शर्ट पहन के नहीं रह सकते? तमीज़ नहीं है तुम्हें? 3-3 बच्चियाँ घर पे हैं, बनियान पहन के घूमते हो गुटकू। और हो देखो कैसे कैसा रहा, ये भी आंखों के नीचे ये भाभी की तरह ये मोटे मोटे डार्क सर्कल आ रहे हैं इसके, और खा खा के ये भी भालू हो गए, ये भी भालू से कम नहीं रह गए, सही में हद है। अनहाइजेनिक इतने, और घर पे इनके देख ना चारों ओर ऐसे कचरा फैला रहता है, ऐसे ऐसे रहते हैं गंदगी से, जबकि इनके पास हर तरीके की सुख सुविधा, इनको शर्म नहीं है थोड़ी भी।